जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो खबरों में खबरें निकल कर आ रही है। पहली खबर आ रही है लखीमपुर खीरी केस के रिलेटेड आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड के लिए सुनवाई आज। वहीं महाराष्ट्र में एमवीए का बंद बुलाया गया है। उसी के साथ खबर आ रही है ड्रग केस के रिलेटेड आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों की जमानत पर आज हो सकता है फैसला। उसी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है दोस्तों, उसी के बारे में भी जानेंगे क्या कुछ खबर आ रही है। इसी के साथ आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी जन्मदिन है। कई सेलिब्रिटीज़ ने उनको शुभकामनाएं भी दी है। तो सारी की सारी खबरें निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है, क्या कुछ है इस न्यूज़ में वो भी जानेंगे। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 11 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो चलिए बढ़ते पहली खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर आ रही है आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड के लिए आज सुनवाई। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर जमकर सियासत जारी है। आज लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने लखीमपुर खीरी कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। इस मसले पर सियासत लगातार जारी है। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार में शामिल तीनों पार्टियों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया है। आज बुलाए गए इस बंद को लेकर महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों से बंद में शामिल होने की भी अपील की गई है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है कॉल इंडिया CMPDIL में 10% विनिवेश को मंजूरी देगा। कॉल इंडिया लिमिटेड का बोर्ड अपनी सहायक कंपनी केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड में 10% विनिवेश के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। आधिकारिक सूत्र ने रविवार को बताया कि इस सलाहकार फर्म को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा अगर महारत्न कंपनी के निर्गम को मंजूरी मिल जाती है तो यह कॉल इंडिया द्वारा कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को बेचने और सूचीबद्ध करने के लिए एक मिसाल कायम करेगा। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है पेट्रोल डीजल के प्राइजेस, तेल के दाम में फिर इजाफा। तो देखते पेट्रोल डीजल के भाव फिर से बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार इजाफा इनमें जारी है। आज देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसों का जबकि डीजल की कीमतों में 35 पैसों का इजाफा हुआ है। तेल दाम में आज हुई वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 104.44 प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमतें ₹93.17 प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है बिहार की जनता नीतीश कुमार से नफरत करती है, चिराग पासवान ने दिया बयान। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपने पिता की पहली पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चचा पशुपति पारस पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश से नफरत करती है। बिहार विधानसभा में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने तारापुर से चंदन सिंह और कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा सीट दादर नगर हवेली में भी लोक जनशक्ति पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बढ़ते अगली अपडेट की और अगली अपडेट में है सुरक्षा बलों ने बंदीपोरा और अनंतनाग में मार गिराया आतंकी। कश्मीर से आ रही है खबर। तो जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर एक आतंकी को मार गिरा है। ये आतंकी हाल ही में हुई आम नागरिकों की हत्या में लिप्त था। कश्मीर पुलिस के IGP विजय कुमार ने बताया कि आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है, जो आतंकी संगठन TRF का सदस्य था। पूरे इलाके में अभी यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने कश्मीर में अनंतनाग इलाके में हुई एक मुठभेड़ में भी एक आतंकी को मार गिराया। इस आतंकी की शिनाख्त
अभी होना बाकी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है गुरुग्राम से। अर्बन कंपनी की मनमानी और शोषण के खिलाफ महिलाएं हड़ताल पर। तो गुरुग्राम में अर्बन कंपनी के साथ काम कर रही करीब 100 से ज़्यादा महिलाएं ब्यूटिशियंस हड़ताल पर है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने, मेकअप, स्पा की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली अर्बन कंपनी की मनमानी और शोषण के खिलाफ ये महिलाएं हड़ताल पर है। शुक्रवार को कंपनी के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन भी हुआ। विरोध करने वाली महिलाओं ने बताया कि कंपनी की तरफ से उन्हें मात्र सैलरी के नाम पर बहुत छोटी सी रकम दी जा रही है, कुछ नाम की ही सैलरी दी जा रही है और कमीशन बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। साथ ही में महिलाओं की सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि काम देने के नाम पर अर्बन कंपनी ब्यूटिशियंस से 35% कमीशन ले रही है और हर महीने में 30 से कम जॉब करने पर उन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम कंपनी पर कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने और उनका इस्तेमाल करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा महिलाओं का बयान भी सामने आया है। तो गुरुग्राम की घटना है, महिलाएं हड़ताल पर उतर चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है आशीष के अब्बाजान को क्यों नहीं हटाते प्रधानमंत्री मोदी। लखीमपुर कांड पर असदुद्दीन अवैसी का तंज। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को बलरामपुर में आयोजित शोषित वंचित सम्मेलन में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर की घटना पर बोलते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से 5 लोगों की हत्या हो जाती है और वे खुद कह रहे हैं कि गाड़ी उनकी थी, लेकिन फिर भी PM मोदी अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे हैं। अवैसी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष को पुलिस कस्टडी में दिन में 8-8 बार नाश्ता कराया गया जैसे वह उनके ससुराल में हो। आशीष के अब्बाजान को क्यों नहीं हटाते PM मोदी, ये बयान दिया है असदुद्दीन अवैसी ने। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है क्रूज ड्रग्स केस में NCB ने नाइजीरियाई नागरिक को किया गिरफ्तार। ड्रग्स भी हुई है बरामद। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एक और अपडेट आ रही है। NCB ने क्रूज पर हुई पार्टी में मादक पदार्थ के इस्तेमाल के मामले में बीते रविवार को नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। NCB के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही NCB ने अब तक इस मामले में सिने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अब तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने नवीनतम गिरफ्तारी का विवरण देते हुए कहा है कि NCB की टीम ने शनिवार को उपनगर गोरेगांव में एक जाल बिछाया और ओकारो उजामा को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि उसके पास से कोकेन मिली है। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में किसी विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी का यह दूसरा मामला है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन आज हुए 79 ईयर्स के हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन, उनका जन्मदिन है आज और शत्रुघ्न सिन्हा, विंदु दारा सिंह समेत कई लोगों ने अमिताभ बच्चन को पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों की जमानत पर आज होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो कि NCB की कस्टडी में है, गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन पर आज फैसला होना है। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान सहित 8 आरोपियों की जमानत पर फैसला आ सकता है। किला कोर्ट से शुक्रवार को जमानत खारिज होने के बाद बचाव पक्ष ने सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की है। आज इस पर सुनवाई हो सकती है। इसमें 3 आरोपियों की जमानत याचिका सबसे अहम है। आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट। पिछली 2 सुनवाई की तरह NCB आज भी कोर्ट में तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध करेगी। इसके साथ ही NCB ने फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री को फिर से समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उसने NCB ने शनिवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों की कस्टडी आज खत्म हो रही है। इन्हें NCB किला कोर्ट में पेश कर कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। इसमें ड्रग्स पार्टी में शामिल लोगों के अलावा कुछ ड्रग्स पेडलर है जिन पर आरोप है कि क्रूज की रेव पार्टी में इन्होंने ड्रग्स मुहैया कराई थी। देखते अगली खबर। अगली खबर में है फर्टिलाइजर्स के मामला। राजस्थान के CM अशोक गहलोत के भाई को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने फिर समन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अग्रसेन गहलोत सोमवार को दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर में फिर पूछताछ में दूसरी बार शामिल होंगे। फर्टिलाइजर्स के मामले में अग्रसेन गहलोत से ईडी पूछताछ करेगी। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अग्रसेन गहलोत अपने वकीलों के साथ ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे। देखते अगले समाचार में है, पूरी सरकार मंत्री के बेटे को बचाने में लगी थी, वाराणसी में बोली प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार वाले ये कहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए, लेकिन हमें न्याय दिलाने वाला इस सरकार में नहीं दिख रहा है। पूरी सरकार मंत्री के बेटे को बचाने में लगी थी। प्रियंका गांधी वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित कर रही थी। इससे पहले प्रियंका ने यहां बाबा विश्वनाथ मंदिर और मां दुर्गा मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। वाराणसी के रोहनिया में आयोजित कांग्रेस की किसान न्याय रैली के लिए पहुंची प्रियंका सबसे पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर गई और पूजा की। इसके बाद उन्होंने मां दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रियंका का वाराणसी हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार स्वागत उन्होंने किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार कुल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रियंका की अगवानी की। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, अफगानिस्तान के फैजाबाद में आया भूकंप, कांपी धरती। तो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ साथ कुदरती संकट भी जारी है। दोस्तों, अफगानिस्तान के फैजाबाद में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप शाम 5:09 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.4 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS की ओर से यह बयान जारी किया गया है। ये जानकारी दी गई है। NCS ने बताया कि अफगानिस्तान के फैजाबाद से 110 किलोमीटर साउथ ईस्ट में शाम 5:09 को भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। गौरतलब है कि भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। देखते अगले समाचार में है, 37 साल पहले सीरिया से भागे चाचा को राष्ट्रपति असद ने इसलिए दी वापस लौटने की इजाजत। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद ने अपने निर्वासित चचा को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी है ताकि वह फ्रांस में 4 साल की कैद से बच सके। असद के चचा रिफात असद गत 30 साल से फ्रांस में रह रहे थे। राष्ट्रपति असद के फैसले की जानकारी सरकार समर्थक अखबार अल वतन ने शुक्रवार देर रात को दी। अखबार के मुताबिक 83 साल के रिफात असद को पिछले साल सीरिया के राजकोष से फ्रांस में रियल एस्टेट साम्राज्य बनाने के मामले में सजा सुनाई गई थी। बताया जा रहा है कि रिफात वापस सीरिया लौट आए हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, रूस पर बुरी तरह टूटा कोरोना का कहर। एक दिन में हुई अब तक की सबसे ज्यादा मौतें। तो दोस्तों, कोरोना का कहर वर्ल्ड वाइड अभी भी कहीं कहीं जारी है। इसी के बीच रूस से खबर आई है, रूस में कोरोना का कहर जारी है। रूस पर कोरोना वायरस का कहर बुरी तरह टूटा हुआ है और रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को रिकॉर्ड 968 लोगों की मौत हो गई। द नेशनल कोरोना वायरस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या में अक्टूबर में दैनिक रिकॉर्ड के साथ लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें कहा गया कि यह सितंबर के आखिरी तुलना में लगभग 100 अधिक दैनिक मौत है। टास्क फोर्स ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि दैनिक संक्रमितों की संख्या 29,000 हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, भारत चीन वार्ता। भारतीय सेना ने कहा, सैन्य टकराव वाले सभी स्थानों से पीछे हटे चीन। ड्रैगन की अड़ियल रवैये की नीति जारी। भारत चीन वार्ता। भारत और चीन के बीच 13वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक 8 घंटे चलने के बाद खत्म हुई। इस बातचीत के दौरान भारत की ओर से चीनी पक्ष को सैन्य टकराव वाले सभी स्थानों से पीछे हटने को कहा गया, लेकिन इस वार्ता का कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है। जानते अगली खबर में क्या है। अगली खबर में है, पीएम मोदी आज करेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत। जाने क्या है इसका मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च करने वाले हैं। इसका शुभारंभ वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे करेंगे। ये बेहद अहम पल है। इसे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को
एक नई ऊंचाई मिलेगी। तो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसको नई ऊंचाइयां देने के लिए यह प्रोग्राम जारी किया है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी साकार होगी। इतना ही नहीं, ये अंतरिक्ष क्षेत्र में देश के अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। देश को अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियां इस एसोसिएशन की सदस्य होगी। तो इसके पीछे की मंशा क्या है, प्राइवेटीकरण है या कुछ और, हम आपको न्यूज़ अपडेट्स में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो इस खबर में है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। दोहा वार्ता के बाद तालिबान का हुआ ऐलान। दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच रविवार को बातचीत के बाद तालिबान का बड़ा बयान सामने आया है। दोहा वार्ता खत्म होने के बाद तालिबान की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में अमेरिका अफगानिस्तान की मदद को तैयार हो गया है, लेकिन वह तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। अमेरिकी अधिकारी ने शनिवार और रविवार को तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कतर के दोहा में बैठक की। अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी के बाद यह इस तरह की पहली बैठक है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बताया कि कतर में वार्ता के बाद तालिबान ने घोषणा की कि अमेरिका तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देगा, लेकिन अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करेगा। अगस्त के अंत में अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से हटने के बाद तालिबान के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच दोहा वार्ता पहली आमने सामने की बैठक थी। बयान का हवाला देते हुए तालिबान ने कहा कि उनकी चर्चा अच्छी रही, लेकिन अभी अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता कतई नहीं देगा। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है, चीन उत्तरी क्षेत्र शांक्सी में भयंकर बाढ़ से 1.76 मिलियन लोग प्रभावित, 17,000 घर ढाए गए। जी हाँ दोस्तों, चीन बाढ़ प्रभावित हो चुका है। चीन का उत्तरी इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है चीन से। उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ ने रविवार तक 1.76 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। चीनी राज्य मीडिया के अनुसार कुल 1,20,100 को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन आगे की बात करें 1,89,973 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। इस बीच समाचार एजेंसिया सिन्हुआ ने बताया कि भारी बारिश के कारण 17,000 से अधिक घर ढह गए हैं। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में प्रांत में औसतन 185.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसकी तुलना में 1981 से 2010 तक अक्टूबर में ताइवान की औसत मासिक वर्षा लगभग 25 मिलीमीटर ही रही थी। लिनफेन, लुलियांग और शिनजोऊ जैसे अन्य शहरों में पिछले वर्षों में अक्टूबर में औसत वर्षा 50 मिलीमीटर से कम देखी गई है। तो चीन में बाढ़ का खतरा यथावत है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, लखीमपुर खीरी मामले में राजस्थान में गरमाई सियासत। देखते क्या है न्यूज़ में। तो लखीमपुर खीरी की घटना पर अब राजस्थान में सियासत गरमाना शुरू हो चुकी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार देने के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता ने सोमवार को मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर मौन व्रत किया और ये भी कहा कि आगे भी मौन व्रत जारी रहेगा। नेता और कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 3 घंटे का मौन व्रत रखेंगे। सिविल लाइंस में धारा 144 होने के कारण फाटक के बाहर मौन व्रत पर बैठेंगे। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, प्रो कबड्डी लीग 2021 का आगाज। दिसंबर में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले प्रदीप नरवाल सबसे महंगे खिलाड़ी बने। यूपी योद्धा ने 1.65 करोड़ में खरीदा। प्रो कबड्डी लीग 2021 का आगाज होगा। ये प्रो कबड्डी का 8वां सीजन है, जिसके लिए खिलाड़ियों की बोली लग चुकी है। बोली में हरियाणा में सोनीपत के रहने वाले प्रदीप नरवाल सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। प्रदीप नरवाल ने इतिहास रचते हुए ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें यूपी योद्धा ने 1.65 करोड़ में खरीदा है। इससे पहले वह पटना पायरेट्स की तरफ से खेल रहे थे। वहीं लीग की शुरुआत दिसंबर में होगी। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में आज है दोस्तों इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज। जाने इसकी खासियत क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी को शुभकामनाएं।
हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर और उनके अधिकारों के संरक्षण में जागरूकता पैदा करने का है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लिंग आधारित चुनौतियों को समाप्त करता है जिसका सामना दुनिया भर में लड़कियां करती है, जिसमें बाल विवाह, उनके प्रति भेदभाव और हिंसा भी शामिल है। आपको बता दें कि साल 2012 से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साल 2012 से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए और सशक्तिकरण के साथ साथ उनके अधिकारों को भी उनको प्रदान किया जाए, इसका उद्देश्य है। भारत सरकार भी इस दिशा में बढ़ चढ़कर काम कर रही है। लड़कियों के लिए कई योजनाएं भी लागू की गई है। लड़कियों के प्रति होने वाली लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के बारे में जागरूकता फैलाने में भी इसकी मदद ली जा रही है। इस प्रकार का पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया। उस समय इसकी थीम बाल विवाह को समाप्त करना था। तो इसी के साथ अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और दक्षिण गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश संभव है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में दिन गर्म रहेगा और वहां का तापमान 38 से 39 डिग्री के बीच रह सकता है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।